तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए यहाँ पे क्या दिया है, हम लोग अभी बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। तो ये सम एग्जाम में आया हुआ है मुंबई यूनिवर्सिटी में, दिसंबर 15 और दिसंबर 17 में आया हुआ है। 4 forces and a couple are acting on a plane as shown in a figure। ओके, फिगर में दिया है जहाँ पे कि 4 फोर्स है और एक कपल एक्ट कर रहा है। डिटरमाइन द रिजल्टेंट फोर्स एंड लोकेट विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए। आपको यहाँ पे पॉइंट ए दिया है और बोला है कि ये पॉइंट के अराउंड आपको बताओ कि ये इसका रिजल्टेंट कैसे आएगा। ओके, तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे आपको फाइंड करना है कि ये सम कौन सा है। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है, यहाँ पे 4 फोर्स है और 1 कपल है। तो बेसिकली ये जो सम है दिस इज ए टाइप ऑफ जनरल फोर्स सिस्टम। ओके, ये क्या है, दिस इज ए जनरल फोर्स सिस्टम। दिस इज ए जनरल फोर्स सिस्टम जहाँ पे कि 4 फोर्सेस है। तो पहला फोर्स कौन सा है आपका, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स 100 न्यूटन का। देन 80 न्यूटन का सेकेंड फोर्स है डाउनवर्ड वर्टिकल। देन यहाँ पे भी एक फोर्स है जो कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया है। हियर इज वन फोर्स वर्टिकल जिसका वैल्यू है 40 न्यूटन। ओके, तो ये भी एक फोर्स है, थर्ड फोर्स। और एक इंक्लाइन जा रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में। ओके, तो यहाँ पे मुझे फाइंड करना पड़ेगा इसका एंगल। सो ये एंगल कितना आएगा, मुझे यहाँ पे थीटा, थीटा नहीं से थीटा 1 फाइंड करना पड़ेगा। हम लोग थीटा किसे बोलते हैं जनरली, हम लोग थीटा जनरली रिजल्टेंट के एंगल को बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे यहाँ पे। सो यहाँ जा रहा है ये, मैं अगर ये एंगल निकालूँ तो मुझे यहाँ से ये एंगल मिल जाएगा। सो ये एंगल जो होगा से थीटा 1, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, तो ये हो जाएगा tan थीटा 1 इज इक्वल टू अपोजिट साइड दैट इज 3 डिवाइडेड बाय एडजेसेंट। तो थीटा 1 इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ 3/4। ओके, तो ये वैल्यू आ रहा है आपका 36.87 डिग्री। ओके, ये वैल्यू यहाँ पे आ गया ना। अब जब मैं इसे रिजॉल्व करूँगा ये फोर्स को, तो देखिए किस तरह ये रिजॉल्व होगा। ये होगा आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये होगा आपका वर्टिकल कंपोनेंट जो जा रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये होगा 200 कॉस ऑफ थीटा 1, ये हो जाएगा 200 साइन ऑफ थीटा 1। ओके, नाउ तो यहाँ पे पहला आएगा मेरा समेशन ऑफ एफ एक्स, और यहाँ पे बोल रहा हूँ मैं टूवर्ड्स राइट फोर्स मेरा पॉजिटिव है एंड टूवर्ड्स लेफ्ट फोर्स है मेरा निगेटिव। तो इज इक्वल टू पहला फोर्स है यहाँ पे 100 न्यूटन का जो जा रहा है टूवर्ड्स राइट पॉजिटिव। देन नेक्स्ट फोर्स है मेरा हॉरिजॉन्टल 200 कॉस ऑफ थीटा 1। तो ये 200 कॉस ऑफ द वैल्यू ऑफ थीटा 1 कितना है 36.87। तो 36.87 सॉल्व करोगे इसे, आपको वैल्यू आएगा यहाँ पे, ये देखिए 200 पॉजिटिव है, ओके, टूवर्ड्स राइट जा रहा है करके। तो ये वैल्यू आया मेरा यहाँ पे 260 न्यूटन। एरो क्या होगा इसका, टूवर्ड्स राइट। सेकेंड है मेरा यहाँ पे समेशन एफ वाई, और वो क्या बोला है, वर्टिकल फोर्स पॉजिटिव, डाउनवर्ड फोर्स निगेटिव। तो इज इक्वल टू यहाँ पे तो 40 न्यूटन का फोर्स वर्टिकल है, तो ये 40, 80 न्यूटन का फोर्स डाउनवर्ड है, तो माइनस यहाँ पे 200 साइन थीटा 1 डाउनवर्ड है, तो माइनस, तो 200 साइन ऑफ 36.87। सॉल्व करोगे इसे इसका वैल्यू आ रहा है आपको माइनस 160 न्यूटन। तो ये हो जाएगा 160 न्यूटन और हो जाएगा आपका डाउनवर्ड। देन थर्ड है यहाँ पे रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एक्स का स्क्वायर प्लस समेशन एफ वाई का स्क्वायर। ओके, ये आ गया आपका। ना वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे, देखिए बच्चे लोग गलती यहाँ पे भी करते, यहाँ पे माइनस साइन है तो माइनस साइन डालना है या मत डालो फर्क नहीं पड़ता है। अगर डालना है आपको तो देखिए कैसे डालना है, यहाँ पे 260 इसका ब्रैकेट दी होल स्क्वायर माइनस 160 का ब्रैकेट दी होल स्क्वायर, तब जाके सॉल्व होगा ये। तो ये वैल्यू आएगा आपका 305.28 न्यूटन। ओके,
तो यहाँ पे देखिए रिजल्टेंट कहाँ पे आएगा, ये हो गया इसका, देन थीटा का वैल्यू आएगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ मॉड मतलब नेगेटिव साइन लेना नहीं है, डिवाइडेड बाय समेशन एफ एक्स, ओके, इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ समेशन एफ वाई क्या है, वो है मेरा 160, नेगेटिव है तो भी लेना नहीं है उसे, ओके, डिवाइडेड बाय एफ एक्स, वो वैल्यू है मेरा 260। सॉल्व करोगे इसे तो ये वैल्यू आ रहा है आपका अराउंड 31.61 डिग्री, ओके। आपका x क्या है, पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव निकाल दिया मैंने, y क्या आपका डाउनवर्ड नेगेटिव है, ये इस तरह आ गया, देन आपका रिजल्टेंट कहाँ पे आएगा, रिजल्टेंट आपका इस तरह आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में r, और ये एंगल रहेगा यहाँ पे थीटा, ओके, हो गया ना। अब मुझे क्या करना है, इसे विथ रिस्पेक्ट टू a के रिगार्डिंग मुझे यहाँ पे इसे सेट करना है, ओके। तो से फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, वो इस तरह कुछ फोर्स आ रहा है, मैंने इस तरह बनाया इसे, यहाँ जा रहा है, ओके, दिख रहा है क्या ये, लेट्स सी, ये इस तरह यहाँ पे जा रहा है, ओके, और यहाँ से ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे वो 90 डिग्री का यहाँ पे डिस्टेंस यहाँ पे बना रहा है, ओके। लेट्स सी, इसे थोड़ा रफ कर दूँ, अच्छा नहीं दिख रहा ये, तो लेट्स सी कुछ अलग कलर लेते हैं, से ग्रीन, ओके। तो रिजल्टेंट कहाँ जा रहा है आपका, रिजल्टेंट आपका जा रहा है इस तरह से, इस तरह जा रहा है, और ये इस तरह यहाँ पे, और ए से ये 90 डिग्री बना रहा है, ओके, और ये डिस्टेंस है डी, और ये वैल्यू है इसका आर, और यहाँ पे एंगल इस तरह ये बनाएगा, दिस इज द एंगल, ये हो जाएगा एंगल आपका थीटा, ओके, क्लियर है ना। आपको डी फाइंड करना है, तो डी फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, डी फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहला समेशन निकालना पड़ेगा, तो समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ द ऑल फोर्सेस, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट पॉइंट ए इज इक्वल टू, अगर मैं यूज कर रहा हूँ वैरिग्नस थ्योरम, वीटी लिखता हूँ शॉर्टकट में, इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए। तो अगर इसकी बात करूँ, समेशन ऑफ मोमेंट एट विथ रिस्पेक्ट टू ए ऑफ द ऑल फोर्सेस, ओके, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले अगेन एक डायग्राम जो है फ्रेश डायग्राम मैं लेके आता हूँ, तो ये फेस डायग्राम में यहाँ पे लेके आया, तो यहाँ पे मैंने उसे पेस्ट कर दिया, इसे मैं जूम कर रहा हूँ, ओके, लेट्स सी, तो क्या लिखा था मैंने, समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एट पॉइंट ए इज इक्वल टू, ओके, लेट्स सी, तो सब फोर्स को मुझे कहाँ घुमाना है, पॉइंट ए पे घुमाना है, यहाँ पे इसे रिजॉल्व किया था, तो ये रिजॉल्व करके इस तरह आ रहा है, 200 कॉस ऑफ थीटा 1, यहाँ पे डाउनवर्ड 200 साइन ऑफ थीटा 1, ओके। तो सबको सब कहाँ घुमाना है, ए पे घुमाना है, तो देखिए अगर मैं बात करूँ ये पहला सिंपल फोर्स का 100 न्यूटन फोर्स का, तो ए से लेके इसका डिस्टेंस कितना है परपेंडिकुलर का, ये है 200, और इसे जब घूमेगा ए के लिए आने के लिए तो ये इस तरह घूमेगा, सेंस क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा नेगेटिव, तो -100 इंटू 200। नेक्स्ट यहाँ पे भी फोर्स है कि ये फोर्स है 40 न्यूटन का, तो जब यहाँ से लेके ए का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस है, ओके, दिस इज अ डिस्टेंस परपेंडिकुलर, दो भी 200 का है, जब ये घूमेगा यहाँ पे आने के लिए तो ये इस तरह के सेंस में ये घूमेगा, ओके। ये सेंस क्या आपका, वो है एंटी क्लॉकवाइज, तो हो जाएगा पॉजिटिव, तो +40 इंटू, ओके, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा इसका, ये पॉइंट से, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओके, क्या होगा, ये होगा इसका पॉइंट ए से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओके, ये होगा इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो 40 इंटू 200, ओके। देखिए पॉइंट ए यहाँ पे, ये 40 यहाँ पे जा रहा है, इससे इसका ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये होगा इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जैसा 100 था, 100 यहाँ पे जा रहा है, पॉइंट ए यहाँ पे, तो ए से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या था, ये 200, ओके ना। अब बात करेंगे 80 न्यूटन का, तो ए जा रहा है नीचे, इससे यहाँ पे दिस इज इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो कितना है 300, अगर इसे मैं घुमाऊंगा ए के लिए, सेंस क्या होगा, ये होगा आपका एंटी क्लॉकवाइज, ओके, तो हो जाएगा वो भी पॉजिटिव, तो यहाँ पे आएगा +80 इंटू 300, ओके, आया ये। नेक्स्ट, अभी यहाँ पे मतलब ऊपर दिखाया, इसका मतलब क्या है,
वो कहाँ से, वो यहाँ से और यहाँ से वो जा रहा है, ओके बेसिकली। तो यहाँ से अगर जा रहा है तो यहाँ से जाएगा, तो इसका ए तक का डिस्टेंस कितना रहेगा, ये डिस्टेंस, ओके ये डिस्टेंस रहेगा। वो कितना है, वो 200 का। सेंस क्या बनेगा इसका, इस तरह का, वो सेंस बनेगा आपका एंटी क्लॉकवाइज का, वो होगा पॉजिटिव। तो ये हो जाएगा प्लस 200 कॉस ऑफ, और थीटा वन का यहाँ पे मेरा वैल्यू है 36.87, तो 36.87 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 200। उसी तरह प्लस नेक्स्ट जो फोर्स है मेरा यहाँ पे, देखिए ये वाला फोर्स, ये इसका और ए का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, ये इतना, 300 प्लस 300 600, और सेंस क्या बनेगा इस तरह का, वो भी क्या है एंटी क्लॉकवाइज, हो जाएगा पॉजिटिव। तो वो हो जाएगा वो प्लस 200, ये हो जाएगा 200 साइन 36.87 इंटू डिस्टेंस 600 mm, ओके ये वैल्यू आएगा। सॉल्व करोगे इसे तो इसका आपको वैल्यू आ रहा है 76, एक मिनट, इसका वैल्यू आ रहा है आपका 76600.12, ओके। नाउ अभी क्या करना है, मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट विद रिस्पेक्ट टू ये, अभी आपने जो रिजल्टेंट यहाँ से, ओके यहाँ से आपने रिजल्टेंट यहाँ पे डाला है, ओके और यहाँ का इसका डिस्टेंस है। सेंस क्या बना रहा है ये एंटी क्लॉकवाइज, तो होगा पॉजिटिव। तो मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट विद रिस्पेक्ट टू ए हो जाएगा आर इंटू डी। तो वैल्यू ऑफ आर कितना है आपका, तो वैल्यू ऑफ आर है आपका यहाँ पे 305.28, तो 305.28 इंटू डी, तो दोनों को इक्वेट करोगे तो यहाँ पे इक्वेट होगा, तो 7600.12 इज इक्वल टू 305.28 इंटू डी, ओके। तो यहाँ से आपको डी का वैल्यू मिलेगा, तो 76600.12 डिवाइडेड बाय 305, तो यहाँ पे इसका वैल्यू आ रहा है 248.95 mm, ओके। तो ये इसका वैल्यू हो गया डी का डिस्टेंस, ओके यहाँ से। तो कैसे लोकेट करोगे, यहाँ पे लोकेट करना है, तो ये रहा पॉइंट ए, और यहाँ से वो इस तरह जा रहा है, ये एंगल यहाँ बना रहा है थीटा का, और ये डी यहाँ पे इस तरह, तो इस तरह आप इसे शो कर सकते हो। तो होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 10 आपको समझा होगा। सो